राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गंगा जी के नहान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी का नहान यानी गंगा जी के स्नान का दिन माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। वैसे तो हर पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान करना चाहिए, लेकिन वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। गंगा दीपदान आप गंगा जी के किनारे जाकर करें, लेकिन हर बार गंगा जी के किनारे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि घर गृहस्थी में काम लगे ही रहते हैं और हर बार जाना हमसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम घर पर रहकर ही गंगा दीपदान कैसे करें, कहाँ हमें दीपदान करना है, किस समय करना है, गंगा दीपदान की संपूर्ण विधि आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले जहां पर भी घर में आपको खुला स्थान है, अपनी बालकनी में, अपने घर के आंगन में, छत पर, जहां पर सुविधा हो आपको, वहां पर आप पहले साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ करने के बाद हम यहाँ पर चौक पूर लेंगे। तो देखिए, आप आटे से चौक पूर सकते हैं, हल्दी से चौक पूर सकते हैं, या रंगोली के जो रंग आते हैं उनसे भी सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, या इस तरह जिस तरह मैंने गेरू से लीप कर फिर सफेद मिट्टी जिसे खड़िया भी बोलते हैं उससे चौक पूरा है, उस तरह भी आप चौक पूर सकते हैं। मुझे तो सिंपल सा चौक पूरना आता है, आपको जो डिजाइन आता हो आप अच्छे से बना लें। अगर आपको डिजाइन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा स्वास्तिक बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल सा चौक पूर लिया है। इसके बाद आप कोई भी शुद्ध पात्र लेना है। आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या स्टील का कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। परात जो होती है वो हमारी रसोई घर का सबसे शुद्ध पात्र होती है, क्योंकि इसको कभी भी झूठा नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने परात ले ली है। अब मैंने इसे परात में स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद हम परात में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। तो सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है, यानी कि हमें कृत्रिम रूप से अपने घर में गंगा जी को अवतरित करना है। तो थोड़ा सा हमने इसमें गंगा जल डाल दिया है। गंगा जी के नहाने वाले दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह सुबह जब आप स्नान करें तो उस जल में भी आप गंगा जल जरूर डाल लेना, ताकि आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त हो। सुबह सुबह हम गंगा जल युक्त जल से स्नान करेंगे। उसके बाद यह परात में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला है, फिर हम परात को शुद्ध जल से भर देंगे। तो घर में जो भी पीने का जल है, आप शुद्ध जल जो होता है उसको हम भर लेंगे। उसके बाद हम गंगा जी को सजाएंगे। तो सबसे पहले हम रोली से, चंदन से गंगा जी के किनारे पर तिलक कर देंगे। देखिए, अगर आप गंगा जी जाकर पूजन करते हैं गंगा किनारे, तब भी आपको इसी तरह से पूजन करना होता है। और अगर आप घर पर भी कृत्रिम गंगा अवतरित करके पूजन करते हैं, तब भी हमें इसी प्रकार से पूजन करना होता है। तिलक हमने कर दिया है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हमारे यहाँ पर एक साड़ी या श्रृंगार का कुछ सामान गंगा मैया को समर्पित मैंने कर दिया है। आप साड़ी लेना चाहें तो साड़ी ले सकते हैं, या आप चुनरी लेना चाहें तो चुनरी ले सकते हैं, या आप सिर्फ कलावा भी वस्त्र के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। और साथ में आप एक दो चीजें श्रृंगार की ले लीजिएगा। तो श्रृंगार और वस्त्र हमने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद गंगा जी में जौ जरूर बोए जाते हैं। कहते हैं जब भी कोई खुशी का काम होता है, कोई शुभ काम होता है, तो गंगा जी में जौ बोए थे, इसलिए यह काम हुआ है। और जब भी आप गंगा जी का पूजन करें, घर में करें या आप गंगा किनारे करें, तो जौ अवश्य बोने चाहिए। तो हम जौ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम तिल समर्पित कर देंगे और फिर हम दीपदान करेंगे। तो देखिए, दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं। उसके ऊपर हम बाती लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पीपल के पत्ते लिए हैं। आप किसी भी शुभ वृक्ष के जितने दीप आप दान करना चाहते हैं उतने पत्ते ले लीजिएगा। और पत्तों नहीं है तो आप दोने भी ले सकते हैं। जब आप गंगा किनारे जाएंगे तो वहां पर भी पत्तों के दोने आपको इस तरह से मिल जाएंगे, उसमें बाती लगाई हुई होती है। आप चाहें तो तिल के तेल में डूबी हुई बाती भी लगा सकते हैं, या घी, देसी घी की भी आप बाती लगा सकते हैं। सभी दियों को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। भोग स्वरूप हम सभी को यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। साथ ही हम मीठे में यहाँ बतासा समर्पित करेंगे। बतासे के छोटे टुकड़े में समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो मिश्री, चीनी, गुड़ कुछ भी आप मीठा समर्पित कर सकते हैं। तो हमारे दिए तैयार हो गए हैं। दियों का पूजन करने के बाद हम दिए जला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम गंगा मैया को दिया समर्पित करेंगे। तो जब भी आप दिया जलाएं तो थोड़ा सा गंगा मैया को लहराएं जरूर, मतलब सब उनकी जो लहरें होती हैं उनको जरूर हाथ से हिलाएं। इसके बाद जितने भी आपने दिए बनाए हैं, जितने आप दीपदान करना चाहते हैं गंगा जी में, उतना दीपदान आप कर सकते हैं। आपके मन में भाव करना है, जैसे बिल्कुल गंगा जी में आप दीपदान कर रहे हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। साथ में ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में ड्राई फ्रूट, बतासा, मिश्री, कोई भी मिठाई, फल, जो भी आपकी क्षमता हो वो भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही गंगा जी में
दूध जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि दूध ऐसा फैल रहा है जैसे गंगा जी में की लहरों में फैलता है ना, बिल्कुल उसी तरह से दूध, हमें कच्चा दूध लेना है। दूध समर्पित करेंगे, उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब देखिए सारी चीजें हमने समर्पित कर दी हैं। अगर आपने गंगा जी के नहान का व्रत किया है तो यहीं पर हम कथा सुन लेंगे। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है, हाथ में फूल और चावल हम ले लेंगे और फिर हम गंगा जी के नहान की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमारे फूल और चावल लिए हैं हम थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी हम गंगा जी में समर्पित कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा जी की आरती करेंगे। कोई भी गंगा जी की आरती आपको आती हो वो हम करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप 365 बाती का दीपदान भी यहीं कर सकते हैं। दीपक को थोड़ा सा फूलों का या तिल का आसन देकर आप वहां पर जला सकते हैं। दीपक को जमीन पर सीधे बिल्कुल भी मत जलाइएगा। दीपदान का मतलब होता है दीपक जलाना। इस तरह से हमारे गंगा जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। गंगा जी की आरती आप जरूर कर लीजिएगा, या जो भी आरती आपको आती हो वो आप कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे, और जो जल है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो साड़ी सूट चुनरी जो भी आपने वस्त्र के रूप में चढ़ाया है वो आप किसी को दान कर सकते हैं। आप गंगा जी के किनारे पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर पंडित पंडितान आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से घर पर आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। गंगा जी के किनारे अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और आपको गंगा स्नान का फल चाहिए तो ये गंगा दीपदान आप जरूर करें, और कृत्रिम गंगा में अवतरित कर कर इसको दीपदान को आप जरूर करें। हमने गंगा जी को अवतरित किया है, इसी को गंगा स्वरूप मान के हम गंगा जी का पूजन करेंगे और गंगा दीपदान करेंगे। तो गंगा दीपदान की ये सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो ये जल बचा है इसको पौधों में सींच देना जब हमारे दिए शांत हो जाए। और जो हमने चौक पूरा है आटे का इसको इकट्ठा करके हम चींटियों को डाल देंगे। इस तरह से हम गंगा जी का फिर विसर्जन कर देंगे। तो ये जो गंगा स्वरूप जो जल है इधर उधर नहीं फेंकना है, इस जल को आप पौधों में सींच दें। आप जब भी दीपदान करें, सुबह करें या शाम को करें, तो दीपदान अंधेरे में ही करें, क्योंकि दीपदान का महत्व तभी होता है जब अंधेरे में दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी गंगा नहान के दिन आपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर मिश्रित कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक जय गंगा मैया। राधे राधे।